सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटे हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किया था। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, डिफाइन ईच विद एन एग्जांपल। बेटे ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका आंसर हमने 2 डेफिनेशन बेटा हमने कर ली थी। स्टार्ट से आपने दीज लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करना था। उसके अलावा सेल के बारे में बताना था, उसकी एग्जाम्पल देनी थी। नेक्स्ट टिश्यू एंड टिश्यू की एग्जाम्पल। मैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है ऑर्गन से स्टार्ट हो रहा है। अब टिश्यू बन गए हैं। अब बेटा जब टिश्यूज़ के ग्रुप जो होंगे 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और बेटा हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हार्ट है तो ब्लड पंप करना उसका फंक्शन है, ठीक है। लंग्स हैं तो लंग्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हर जो भी ऑर्गन बनेगा बेटा उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर, जब एक या एक से दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स के टिश्यू जो होते हैं इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे काम करने के बाद बेटा वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दे फॉर्म एन ऑर्गन, और क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। बेटा हमने कल पढ़ा था कि टिश्यू जो सेल होते हैं हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी लाइफ को बनाते हैं। सेल कंबाइन हुए थे, सेल कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। और हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम था। आज हर टिश्यू जो है हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि टिश्यूज़ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और जो टिश्यू कंबाइन होने के बाद ऑर्गन बनाएंगे उस ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। दे फॉर्म एन ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करोगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से राइट करने के बाद बेटा आप एक लंग की एग्जाम्पल दे दोगे, सेकंड हार्ट की एग्जाम्पल दे दोगे कि ये दोनों क्या हैं, ऑर्गन हैं। नेक्स्ट बेटा है ऑर्गन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। बेटा अब ऑर्गन आपस में इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। उन्होंने कहा है कि ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो इकट्ठे काम कर रहा है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसे क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या दोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी एक ही एग्जांपल दिया है बेटा, ओनली आप नेम राइट करोगे फॉर एग्जांपल के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली हमारे सिर्फ स्टमक नहीं आ जाता, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ आता है, एसोफेगस आती है। माउथ से हम खाना खाएंगे, माउथ में जाएगा, उससे एसोफेगस में जाएगा, देन स्टमक में जाएगा, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बेटा सारी डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारी बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स को ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बाकी न्यूट्रिएंट्स को, बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आप सिर्फ इसकी ग्रुप से सिस्टम तक डेफिनेशन करोगे, एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आप एग्जाम्पल में राइट कर दोगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। आप एज शोन इन द फिग को कट कर दो। These organ system work together for a living organism to function properly। बेटा नीचे डायग्राम में देखें, सेल था, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। जैसे कि स्टमक है, स्टमक का काम क्या होता है, डाइजेशन करना। लेकिन अब ये सारे ऑर्गन जैसे कि माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, वो कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम किसको शो करवा रहा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करवा रहा है। बेटा इसमें सिर्फ स्टमक ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि स्टमक के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और नीचे वाला जो है वो भी इन्वॉल्व है। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, या ये ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ये सारे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, फुल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे।
यहाँ तक बेटा आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप ऑर्गेनिज्म की भी क्या है डेफिनेशन करोगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट, उसका आंसर दीज लेवल से आप यहाँ तक राइट करोगे, आर तक, और इनके नेम राइट करोगे। नेक्स्ट आप सेल की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी वो करोगे, और उनकी 2 या 3 एग्जाम्पल दे दोगे। एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, आप एग्जाम्पल दोगे। नेक्स्ट बेटा आप ऑर्गन की टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिखोगे। 4 एग्जाम्पल लिखने के बाद मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, इसकी एग्जाम्पल दे दोगे। नेक्स्ट आप ऑर्गन की हेडिंग दोगे, ऑर्गन की डेफिनेशन लिखोगे, और एग्जाम्पल आप मार्कर से लिखने के बाद आप इनमें से 2 से 3 एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे लंग्स दी हुई या हार्ट दी हुई, आप किडनी भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम की आप डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखोगे। बेटा ऑर्गेनिज्म में तो आप ह्यूमन भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, और साथ में ट्री भी लिख सकते हो। ये आप एग्जाम्पल दे दो एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद। यहाँ तक बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आज की डायरी आपकी यही होगी। कल मैंने आपको याद करने के लिए टिश्यू तक दिया था। आज की डायरी यही होगी, जो बाकी रिमेनिंग है वो आप याद करोगे। मतलब आज मैंने आपको जो ऑर्गन पढ़ाया है, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये आप याद करोगे। और राइट आपने फुल लॉन्ग क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा क्वेश्चन की। वो आप अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है बेटा। इसके अलावा आपने इसको अच्छे से राइट करना है अपनी नोटबुक्स पे, नीट एंड क्लीन बेटा राइट करना है। ये ना कोई मिस्टेक नहीं करनी। मार्कर का यूज़ सिर्फ आपने क्वेश्चन को राइट करने के लिए, आंसर लिखने के लिए और हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है। उसके अलावा आपने लेड पेंसिल से ही राइट करना है। थैंक यू।